माननीय नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने कार्यकाल में अपने बजट के प्रावधानों में 400 गुना बजट बढ़ाने का काम माननीय नेता ने शराबबंदी लागू करके इस प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति की थी उनको सशक्त और मजबूत बनाने का मौका दिया है। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ आए दिन सुनने के लिए मिलती ही रहती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी नवादा जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते वे नहीं थक रहे थे। दरअसल खुले मंच से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली है, तब से अनुसूचित जाति और जनजाति लोगों के लिए अच्छा और खास काम किया है। क्या कुछ कह रहे अशोक चौधरी, पहले आप वो सुन लें। उस आबादी में राजनीतिक नेतृत्व पैदा करने का काम किया। माननीय नेता यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अति पिछड़ों के लिए भी आरक्षण देने की व्यवस्था की और साथ साथ आदि आबादी जो महिलाओं की थी, जो लंबे समय तक पितृसत्तात्मक जो हमारी प्रथा थी, सामाजिक प्रथा, जिसमें महिलाओं को राजनीतिक रूप से सबल होने का अधिकार नहीं था, उसमें भी नेतृत्व पैदा किया और 50% आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में देने का काम किया। जो नेता बड़ा होता है और जिसकी सोच लंबी होती है, वो अपनी दूरदर्शिता से योजनाओं का निर्माण करता है। हम भाग्यशाली हैं कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक आजाद हिंदुस्तान में कोई एक दलित भी मुख्यमंत्री नहीं हुआ जिसने अपने कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के बजट में 400 गुना वृद्धि करने का काम किया है। ये माननीय नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपने कार्यकाल में अपने बजट के प्रावधानों में 400 गुना बजट बढ़ाने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम बिहार की राजनीति में दलित राजनीति को बहुत करीब से देखने का मुझे मौका मिला है। मेरे पिताजी भी 9 बार के बिहार के विधायक रहे। 91 में आपके प्यार और आशीर्वाद से लोकसभा का चुनाव भी लड़े। 3,18,000 वोट आप लोगों ने देने का काम किया था। कुछ मतों से हार गए थे, लेकिन नवादा से हमेशा प्यार रहा, लगाव रहा और पहली बार विधानसभा रजौली विधानसभा से जीत करके गए थे 1952 में। इसीलिए नवादा के प्रति एक अलग लगाव और प्रेम है और इसीलिए बड़े भाई कौशल यादव जी से बड़ा स्नेह और प्यार मिला है और हमने तो अपनी राजनीति की डेगा डेगी इनके सानिध्य में शुरू किया जब ये NSY के महामंत्री हुआ करते थे कांग्रेस में। जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे तब भी, और जब हम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो भाभी को हम अपनी पार्टी में लाए और वहां से टिकट देके गोविंदपुर से फिर विधायक बनाने का काम किया था। तो नवादा के प्रति अपना स्नेह है, प्यार है, लेकिन हमारे नेता का इस समाज के प्रति, दलितों के प्रति, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति, महिलाओं के प्रति, अल्पसंख्यक शिक्षा और संगठन और संघर्ष करने की अपनी जो क्षमता थी उससे दूर हो रही थी। माननीय नेता ने शराबबंदी लागू करके इस प्रदेश की एक बड़ी आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति की थी उनको सशक्त और मजबूत बनाने का मौका दिया है और उनके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की। जो लोग इस प्रदेश में शराब बेचने का काम करते थे, हम जिस समाज से आते हैं, हमारे पूर्वज भी प्रदेश में तारी बेचने का काम करते थे, लेकिन जो व्यक्ति तारी बेचता है उसको समाज अच्छी निगाह से नहीं देखता था। वहीं पर बैठता था, वहीं पर खाता था और वहीं पर माँ बहन का गाली देकर आधा पैसा दे करके चला जाता था। वैसे समाज से हम लोग आकर तिरस्कृत होकर के उस समाज में रहने का काम करते थे। माननीय नेता ने उनको भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए
सतत जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत की और उन्होंने घोषणा की है कि अभी तो हम 1 लाख दे रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम इस पैसे को बढ़ाने का भी काम करेंगे, 2 लाख भी करेंगे, 3 लाख भी करेंगे। लेकिन वापस आप ताड़ी बेचने के काम में, शराब बनाने के काम में मत जाइए। गाय पालिए, बकरी पालिए, कोई अपना धंधा शुरू करिए, लेकिन प्रदेश में जिस समाज को समाज सम्मान नहीं देता हो, क्योंकि किसी भी समाज में ताड़ी खाना समाज के बीच में नहीं रहता है, उस समाज के दूर, गांव के दूर जाकर के रहता है। इसीलिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नेता ने इस योजना की शुरुआत। तो आपने अशोक चौधरी का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर ढेरों तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ 2005 से पहले वाले बिहार का भी जिक्र किया है। दरअसल अशोक चौधरी ने साफ तौर पे कह दिया है कि 2005 से पहले की जो सरकार थी वे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया था, लेकिन 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली और तब से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए मानो खजाना ही खुल गया हो। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।